क्या आप ये जानते हैं कि जिस चिकन को आप बड़े चाव से खाते हैं उस चिकन की फीड और पानी के जरिए कीटनाशक आपके खाने की प्लेट तक पहुंच रहे हैं। भारत में जो कीटनाशक दशकों पहले प्रतिबंधित कर दिए गए वो कीटनाशक अब भी चूजों में पाए जा रहे हैं। हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है। इस रिसर्च से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय जाधव से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चिकन खाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फाइंडिंग्स में सामने आई है। रिसर्च में ये दो टूक कह दिया गया है कि चिकन खाने वालों को दरअसल कीटनाशकों से सावधान रहने की ज़रूरत है। फीड के ज़रिए और पानी के ज़रिए ये कीटनाशक पहले चूज़ों तक पहुंचते हैं और उसके बाद आपके खाने की प्लेट तक पहुंच जाते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर विजय कुमार जाधव। सर, मुझे ये बताइए कि रिसर्च की अब बात जो है वो सामने आ रही है और एक महत्वपूर्ण रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है जिसमें ये कहा गया है कि कीटनाशक जो हैं वो चूज़ों तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद लोगों के खाने की प्लेट तक ये कीटनाशक लगातार पहुंच रहे हैं। जी, हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में एक रिसर्च करी गई थी जिसमें हमने ये चेक किया था कि जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री है, चिकन मीट इंडस्ट्री, यहाँ पर चूज़ों को कम से कम 6 हफ्ते तक फार्म पे रखा जाता है और उस दौरान उनको पानी और फीड दिया जाता है। तो हमारा ये मकसद था चेक करने का कि क्या हम इसमें जो इनको जो पानी और फीड जो दिया जाता है उसके द्वारा कितने अलग अलग तरीके के और कितने क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स है वो इनके चूज़ों में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए हमने ये रिसर्च करी थी और उसमें हमने ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप के पेस्टिसाइड्स, पायरिथ्राइड ग्रुप के पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के पेस्टिसाइड्स, इनके अलग अलग पेस्टिसाइड्स चेक किए थे। ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप है वो पेस्टिसाइड्स है आजकल बैन हो चुके हैं टोटली, बहुत साल पहले हमारे देश में यूज़ होते थे। और पायरिथ्राइड पेस्टिसाइड्स आजकल यूज़ होते हैं कुछ कुछ जगह पे और किसी किसी फसल में। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स काफ़ी यूज़ होने वाले होते हैं धान में और बहुत सारी फसलों में यूज़ होते हैं। तो हमने ये चेक किया कि इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है चिकन की सेफ्टी के इशू से। तो हमने देखा कि जो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स के ग्रुप के कुछ है पेस्टिसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोक्रोटोफॉस, मैलाथियन या फिर पिरिमीफॉस, ऐसे कुछ कुछ पेस्टिसाइड्स है वो हमें फीड में भी मिले, पानी में भी मिले और उनके चूज़ों मतलब चिकन मीट में भी मिले उसी फार्म में जहाँ से हमने सैंपल लिए थे तीनों प्रकार के। और जब हमने इनको चेक किया तो इनकी क्वांटिटी जैसे फीड में कम होती है शुरू में, बट इनके चूज़ों में धीरे धीरे वो खाते रहते हैं फीड अलग अलग तरीके के, तो इनमें बढ़ती जाती है। तो वो भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, वो देखा गया कि इसमें ये इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। जब वो 6 वीक के चूज़े थे तो उनमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिली उस पेस्टिसाइड्स की जो हमें फीड में और वाटर में मिले थे। हालांकि ओवरऑल जो देखा तो हमने वो जो FSSAI के जो सेफ्टी लेवल है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ज़्यादा सैंपल्स नहीं थे, एक आधा दूसरा सैंपल उससे ऊपर था। ओवरऑल हमें ये देखा कि पेस्टिसाइड्स पहुँच तो रहे लेकिन फ़िलहाल वो FSSAI के लिमिट के अंदर है ज़्यादातर सैंपल्स में। और जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो बहुत साल पहले हमने बंद किए थे वो और पायरिथ्राइड पेस्टिसाइड जो कि कुछ हद तक यूज़ हो जाते हैं वो हमें कुछ फीड और वाटर सैंपल में मिले ज़रूर, लेकिन उनका इतने कम क्वांटिटी थी उनकी कि वो मीट में हमें मिले नहीं। देख तो क्या हम ये मान लें कि ये जो कीटनाशकों की मात्रा मिल रही है चूज़ों में मिली जो खाने की प्लेट तक पहुंच रहे थे, इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है? ये आजकल जो है पेस्टिसाइड्स यूज़ है वो एक हमारे लिए मतलब ऐसा है कि ज़रूरी है। अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो भी हम अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने गलत तरीके से इनको पेस्टिसाइड को यूज़ किया तो फिर ये हमारे खाने में भी आ सकते हैं।
तो जैसे हमारे रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि फीड जो होता है पोल्ट्री फीड वो क्या होता है, दरअसल यही जो फसल के अवशेष और उन्हीं से बनता है, मेज़ हो गया या बाकी कोई कई चीज़ें हैं उनसे इकट्ठा करके बनता है, जिसमें पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इनमें फीड में भी जा रही है। अगर हम बहुत अच्छी वो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड की मात्रा कम से कम यूज़ करेंगे और सावधानतापूर्वक यूज़ करेंगे कि जो ज़रूरी है पेस्टिसाइड वही यूज़ करो, और मतलब जो फार्मर्स वगैरह है उनको सही से इसका जानकारी दी जाए, तो हम धीरे धीरे इनका इस्तेमाल सही और कम तरीके में कम क्वांटिटी में यूज़ करके भी अपनी फसल सुरक्षा कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर हमारा खाना भी सेफ़ रहेगा। उसमें से जैसे हमने देखा कि चिकन मीट में ये पहुंच रहे हैं, तो वो जो है कि वो भी उसकी मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए, सातुर से बात तक कही जा सकती है। वैज्ञानिक इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि कीटनाशक अब आपके खाने की प्लेट तक पहुंच चुके हैं। आपके चिकन जो आप खाते हैं वो भी कीटनाशकों से संक्रमित हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर अच्छे तरीके से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और पूरी जानकारी के साथ अगर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए तो फिर इंसानी ज़िंदगी को इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।